हेलो मेरे छोटे भाई बहन यूट्यूबर्स भाई बहन, मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। बहुत ही जानकारी भरा ये वीडियो आप लोगों के लिए लाई हूँ मैं। और हमेशा ऐसे वीडियो मैं आप लोगों के लिए नॉलेजेबल लेकर आती रहती हूँ। इसलिए आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोगों की नॉलेज में जो चीज़ नहीं है तो मैं इधर उधर से छानबीन करके और फिर मैं सब्जेक्ट ढूंढती हूँ कि मुझे कौन से सब्जेक्ट पे अपने छोटे भाई बहनों के लिए, यूट्यूबर्स के लिए, न्यू क्रिएटर्स के लिए लेकर आना चाहिए। तो आज मैं इसी तरीके का एक फिर से आप लोगों के लिए जानकारी भरा वीडियो लेकर आई हूँ। बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है और आपको इसको बिल्कुल स्किप नहीं करनी, इसकी एक भी स्टेप, एक एक स्टेप आपको इसकी देखनी है। तो आप लोग समझदारी से शांति से बैठकर इसकी एक एक स्टेप को समझिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये समस्या मेरे साथ भी थी और अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स होते हैं उन लोगों के साथ भी कहीं ना कहीं हो ही जाती है। क्यों? क्योंकि हर किसी की समझ में ये चीजें नहीं आती हैं। तो ये टॉपिक क्या होने वाला है वो मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले मेरा एक इन्फॉर्मेशन है। मेरा एक चैनल और है, फूड विद शर्मिला। उसमें मैं किचन से संबंधित रेसिपीज और किचन टिप्स लेकर आती हूँ। तो आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो मैं उसी सब्जेक्ट पर आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। और इसमें ये है कि जो मेरा चैनल है फूड विद शर्मिला वाला, उसमें मैं किचन से संबंधित टिप्स और किचन की रेसिपीज लेकर आती हूँ। तो उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो उसमें आप एक जो भी फूड से रिलेटिव चैनल बनाते हैं उनके लिए वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव चैनल मेरा है। अब आते हैं हम अपने इस टॉपिक की तरफ कि हमें ये टॉपिक ये है कि हमें किस तरीके के अपने हैशटैग अपने कंटेंट पे लगाने हैं। और ये बहुत बड़ी समस्या है न्यू क्रिएटर्स के लिए, क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आ पाता है कि हमारा जो चैनल है, कई लोगों को तो ये भी नहीं पता उसमें कैटेगरी दी रहती है चैनल की कि चैनल किस कैटेगरी में आता है हमारे। ये हमको भी नहीं मालूम था, लेकिन वीडियोस देख देख के नॉलेज में आता जाता है। इसीलिए मैं अपने छोटे न्यू क्रिएटर्स भाई बहनों के लिए लेकर आई हूँ कि उनकी भी नॉलेज में समय रहते ये चीज़ आ जाए। क्योंकि जब चैनल मोनेटाइज होते हैं उससे पहले हमको ये सब सेटिंग करना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ये सब चीज़ें अगर हमारी क्लियर होती हैं तो हमारा चैनल मोनेटाइज होने में दिक्कत नहीं होती। नहीं तो मोनेटाइज के समय पे हमको इन चीज़ों को फेस करना पड़ता है। तो हम आते हैं इस टॉपिक पर कि हमें अपने चैनल के कंटेंट पे किस तरीके के हैशटैग लगाने हैं या हमारा चैनल किस कैटेगरी में आता है। तो जो चैनल है ये बहुत ही कंफ्यूजन वाली चीज़ है कि किस कैटेगरी में आता है। हम लोग के चैनल में जैसे आप मान लीजिए टेक का चैनल है, एजुकेशन से रिलेटेड चैनल है, इस तरीके के चैनल है वो एजुकेशन वाले में आते हैं कैटेगरी में। फूड वाला है, व्लॉग वाला है, आपके कॉमेडी है तो ये कॉमेडी वाले में आते हैं। फूड का है, किचन का है, आपका व्लॉग का है, ये सब आते हैं फैमिली और व्लॉग में। तो इस तरीके के फनी है, कॉमेडी है, वो सब फनी कॉमेडी वाले उसमें आते हैं। अब हैशटैग हमको जब लगाने होते हैं तो हमें अगर अपने चैनल की कैटेगरी पता होगी तो हमें हैशटैग लगाने में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले हमें यही जानकारी रखनी चाहिए कि हमारा जो चैनल है वो किस कैटेगरी से रिलेटेड है। मान लीजिए अब ये मैं टैक्स से संबंधित अपना चैनल है मेरा, तो अब मैं इस चैनल पे जब भी वर्क करूंगी, चाहे मैं लाइव डालूं अपने उसकी, चाहे मैं उसमें शॉर्ट्स पोस्ट करूं, चाहे मैं उसमें वीडियोस पोस्ट करूं, चाहे मैं उसमें पोस्ट करूं, तो मैं उसमें जो हैशटैग लगाऊंगी तो मैं उसमें एजुकेशन से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड ही अपने हैशटैग लगाऊंगी। अगर मैं उसमें फनी के, कॉमेडी के या कुकिंग के या भक्ति से संबंधित ऐसे कुछ लगाऊंगी तो कोई लाख बार उसको सर्च करता रहेगा उन कीवर्ड से या हैशटैग से, तो उनको मेरा कभी भी कंटेंट जो है सर्च होके नहीं मिलेगा। इसलिए अगर हमारे चैनल पे, हमारे कंटेंट पे सही कीवर्ड और सही हैशटैग लगे होंगे तो कोई भी उन हैशटैग से या कीवर्ड से सर्च करेगा हमारे कंटेंट को, हमारे चैनल को, तो तुरंत स्क्रीन पर आ जाएगा। इसीलिए आज मैं ये वाला आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ कि ये इसकी जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो आप बस इस चीज़ को समझ लें कि जैसे आपका चैनल किचन से संबंधित है तो आप उसमें हैशटैग ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों का, यूट्यूबर्स का ये कहना होता है कि आप यहाँ जाओ, ये वाला इसमें ऐप आप डाउनलोड करो, वहाँ पे उनके जो बड़े यूट्यूबर्स हैं उनके वहाँ से आप कीवर्ड वगैरह को पेस्ट करके लेकर आओ, कॉपी करके लाओ, फिर अपने में जाके पेस्ट कर दो। तो इतने सारे जो 26 की एल्गोरिदम यूट्यूब की आई है उसने पहले ही बोल दिया है कि अब इस तरीके के कीवर्ड्स या इस तरीके के हैशटैग की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा भीड़ भरने की ज़रूरत नहीं है।
आप भले ही 5-6 हैशटैग या कीवर्ड लगाएं, लेकिन वो केवल आपके चैनल से, आपके कंटेंट से रिलेटेड होना चाहिए। जिस चीज का जिक्र आपके कंटेंट में अंदर किया गया है उसी से रिलेटेड आपके ये कीवर्ड और हैशटैग लगे होने चाहिए, कि अगर ऑडियंस आपके कंटेंट को सर्च करें इन कीवर्ड से या हैशटैग से तो वो तुरंत उनको स्क्रीन पर मिल जाए। ज्यादा भीड़ लगाने से लोग वह समझ ही नहीं पाते कि भाई ये कीवर्ड और हैशटैग आखिर आए कहाँ से हैं, किस कैटेगरी के हैं। सर्च करते रहो, कभी भी आपका जो वो है वो कभी मिलेगा ही नहीं। अब आप ऐसा है कि जैसे शॉर्ट्स आप डाल रहे हैं, कॉमेडी के डाल रहे हैं, तो भाई हैश वायरल शॉर्ट, शॉर्ट फीड, और आपका कॉमेडी का है तो आप कॉमेडी डाल दीजिए। इस तरीके के 3-4 डालने बहुत है। अपने चैनल का नाम जरूर डालिए, कीवर्ड में भी हैशटैग में भी, भर भर के नहीं डालना है। अगर टैग का है तो भाई वायरल शॉर्ट, शॉर्ट फीड, वायरल रील्स शॉर्ट में, और आपका जो सब्जेक्ट पे आप बना रहे हैं एक नाम उसका डाल दो। कंटेंट आपके चैनल का नाम आप डालते ही हो। उसके बाद आप जो नीचे टैक्स लगाते हैं तो उन टैक्स में भी भले ही आप 4-5 लगाएं, लेकिन किससे संबंधित लगाएं? अपने चैनल से संबंधित लगाएं, अपने कंटेंट से संबंधित लगाएं। तो भीड़ भाड़ नहीं लगानी है। भक्ति वाले में भी आप वायरल शॉर्ट, शॉर्ट फीड, अगर वीडियो है तो वायरल वीडियो, लाइव है तो वायरल लाइव, और सब्जेक्ट डालते जाए साथ में। सब्जेक्ट साथ में रहेगा कीवर्ड में, हैशटैग में, तो कोई भी ऑडियंस उसको आसानी से सर्च कर लेगी। तो कहने का मतलब बस केवल इतना है कि जब भी आप अपना कंटेंट बनाएं किसी भी जब भी आप अपने कंटेंट को बनाएं किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित, तो उस